इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। मेरे लिए वो दिन तब आया जब मेरे शौहर ने मुझे एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी बात और एक छोटी सी बहस को बहाना बनाकर घर से निकाल दिया। उस घर से जिसे मैंने अपने हाथों से सजाया, संभाला और जिसे मैं अपना समझकर हर वो बुरा और अच्छा वक़्त मैंने उस घर में गुज़ारा। मैं दरवाज़े के बाहर खड़ी थी, हाथ में मेरी छोटे से बच्चों का हाथ, आँखों में आँसू और दिल में सिर्फ़ एक सवाल, मैं अब कहाँ जाऊँ? बंद दरवाज़ा सिर्फ़ घर का नहीं था, मेरी उम्मीदों का था, मेरी किस्मत का था, मेरी इज़्ज़त का था। दिन गुज़रे तो पता चला वो किसी और से निकाह कर चुका है। मुझे आए हुए सिर्फ़ 1.5 माह हुआ था। वो भी एक ऐसी औरत से जो 3 बच्चों की माँ थी। उसे मेरे 3 बच्चे ना सँभाले गए और खुद 3 बच्चों की माँ ले आया। शायद उसे उन बच्चों का बोझ कबूल था, लेकिन मेरे बच्चों का बोझ कबूल नहीं था। ख़ैर क्या किया जा सकता है? जब मैंने अपने बच्चों का हक़ माँगा, स्कूल वाले मुझे कॉल्स कर रहे थे कि भई आप अपने बच्चों की फ़ीस वगैरह जमा करवाओ। मैंने जब उसको कॉल की, मैंने उसको कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने बच्चों की फ़ीस जमा करवानी है। क्योंकि मैं तो इस नीयत से आई थी कि वो आ जाएगा, वो सुधर जाएगा। लेकिन उस इंसान को ये मौका मिला और ये मौका उसे मैंने खुद दिया। क्योंकि वो मौका ढूँढ रहा था कब से कि किसी तरीके से मैं वहाँ से आ जाऊँ या वो मुझे निकाल दे। ख़ैर उसने मुझे यही कहा कि वो बच्चे ही मेरे नहीं हैं, सिर्फ़ खर्चा माँगने पे। 3 बच्चों की माँ और 12-13 साल मैंने वहाँ पे गुज़ारे और उसने सिर्फ़ खर्चा ना देने का बहाना ये बनाया कि बच्चे ही मेरे नहीं हैं। उसका वो कलमा, उसके वो अल्फ़ाज़, उसने मेरी रूह को छील दिया। मैंने उस वक़्त एक बात समझ ली, इज़्ज़त को हाथ फैलाकर नहीं मिलता। औरत जब हाथ फैलाती है ना, तो लोग पहले उसको हाथ को देखते हैं, फिर उसको कमज़ोरी को और फिर उसके ऊपर हुकूमत करते हैं। मैंने फ़ैसला कर लिया, अब कोई दूर तक मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगी। मैंने अपने आँसू पोंछे, अपनी बेटी और अपने बच्चों को गले लगाया और सोचा अगर मैं टूट गई ना, तो मेरे बच्चों का सहारा कौन बनेगा? उस रात मेरे अंदर एक नई माँ पैदा हुई। वो